बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पहले चरण के चुनाव परिणामों के बाद आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, मीडिया को भी संबोधित करने वाले हैं और इस शानदार वोटिंग के बाद वे पश्चिम बंगाल की जनता का धन्यवाद भी ज्ञापित कर सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि कल 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान हुआ है और उस मतदान में बढ़ चढ़कर जो मतदाता हैं वे वोटिंग सेंटर्स पर पहुंचे हैं। यही कारण है कि ये इस बार बड़ा संदेश कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जनता देती हुई नजर आ रही है। अपने पोस्ट के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी पर तंज कसा है और वे कहते नजर आए हैं कि अब टीएमसी का सूरज ढलता दिखाई दे रहा है। तो आपको बताएं कि पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है और उस पहली बम्पर वोटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस अब आज जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री की देखने को मिलने वाली है। इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अमृत, वैसे अगर हम पिछले चुनाव का जिक्र करें तब भी लगभग 80% से कहीं ज़्यादा वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार 90 का आंकड़ा पार कर जाना, लगभग 11% के करीब वोटिंग का एक्स्ट्रा होना, ये क्या दर्शा रहा है पश्चिम बंगाल में इस बार? देखिए, जो इस बार जो पश्चिम बंगाल में मतदान हुए हैं वो एक तरह से रिकॉर्ड मायने में बहुत ज़्यादा है और ये आज़ादी के बाद जो है एक बहुत बड़ी संख्या में वोटर टर्नआउट हुए हैं। इसके लिए कई अहम कारण बताए जा रहे हैं। जो सबसे पहला कारण है वो है एसआईआर को लेकर के एक तरह से जो लोगों में डर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि खासतौर पे जो माइनॉरिटी वाले जो इलाके हैं उन इलाकों में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। अभी मैं चूंकि फैक्ट चेक कर रहा था, देखा कि खासतौर पे जो है एक सीट पे तो लगभग 99% जो है उससे ज़्यादा वोट हुए हैं और उसमें जो बाकी जो 4 वोट इसलिए नहीं पड़े क्योंकि वो लोग बीमार थे, बेड रिडन थे। तो इस तरह से जो वोटिंग है वो एसआईआर के चलते है ज़्यादा हो रही है। और दूसरी चीज़ इसमें ये देखी गई है कि जिस तरह से जो डिलीशन हुए वोटों के, जो वोट काटे गए हैं, उसमें बहुत सारे जो है डुप्लीकेट वोटर्स थे जो पहले से उसमें मौजूदगी दर्ज कराए हुए थे, एब्सेंटी थे जो वोट डालने नहीं जाते थे, उनको हटा दिया गया है। इसलिए जो वोटिंग हुई है वो एकदम कॉम्पैक्ट लिस्ट के अंतर्गत हुई है, जिससे वोटिंग का जो है मार्जिन भी ज्यादा बढ़ा है। तो ये एक कारण है। दूसरी तरफ है कि अब जो बम्पर वोटिंग हुई है इसको लेकर के बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित है। उसके हिसाब से जो उसका नैरेटिव है उसमें जो है ममता सरकार के लिए बड़ी चुनौती होने जा रही है, क्योंकि इतनी भारी वोटिंग के चलते ये अक्सर एक ट्रेंड रहा है। हालांकि ये टेस्टेड नहीं रहा है जी, लेकिन आमतौर पे मोटा मोटी ये माना जाता रहा है कि अगर ज्यादा वोटिंग हो रही तो लोग बदलाव चाहते हैं। हालांकि टीएमसी की तरफ से ये दावा किया गया है कि चूंकि एसआईआर को लेकर के लोगों में भय व्याप्त था, तो ऐसे में लोग घरों से बाहर आए हैं और ये वोटिंग जो है टीएमसी को लेकर के है कि ताकि आने वाले दिनों में उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी फेस न करनी पड़े इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। तो ये दोनों तरफ से दावे हैं और चूंकि गृह मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, कल ही उन्होंने एक बड़े ही जोरदार जो है अपनी रोड शो के दौरान भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि जो भी बदमाशी करेगा, एक तरह से उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि उसको उल्टा करके सीधा कर दिया जाएगा। तो एक तरह से जब इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लीडरशिप के अंदर की उत्साह जरूर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जो नाराजगी है वो साफ तौर पर नजर भी आ रही है। मैं लौट रहा हूं अमृत आपके पास। इस वक्त ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। ब्रजेश जी, पश्चिम बंगाल में जो वोटिंग हुई है, लगभग 93% मतदान हो जाना, या फिर क्या दर्शा रहा है? क्या बंगाल बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है या फिर इसे एसआईआर और महिलाओं के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का झुकाव है उससे जोड़कर देखा जाए? दीपेश, हम पिछले 10 या 15 साल पुराने दौर की बात करते हैं तो हम जरूर कहते हैं कि जो भारी वोटिंग है ये बदलाव का प्रतीक है, ये एंटी इनकम्बेंसी है। मगर पिछले 10 सालों में हम लोगों ने देखा कि जो एंटी इनकम्बेंसी जैसा जो फैक्टर है वो सरकारों से खत्म हो गया है। एक बार जो सरकार आती है वो इतना हथकंडे अपनाती है सत्ता में बने रहने के लिए कि वो लंबे समय तक सत्ता में रहती है। और यहाँ बंगाल में जो कुछ हुआ वो तो अभूतपूर्व हुआ, इतना वोट पहले कभी नहीं पड़ा। हालांकि हाँ, बंगाल चुनावों की पहचान है खूब हिंसा और खूब वोटिंग। पिछले और 83% के लिए वोट हुआ था, मगर इस बार जो वोट पड़ा है उसकी बड़ी 16 जिलों में वोटिंग हुई थी, 8 जिलों में 90% सुपर वोट है।
उसकी एक बड़ी वजह SIR से जो छटनी या जो सफाई है वोटर लिस्ट की, उसको माना जा रहा है। और दूसरा ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी ने बहुत गहरे तरीके से चुनाव लड़ा है, और जिन लोगों ने जो TMC है उसने बहुत अच्छे चुनाव लड़ा, तो हर पार्टी का जोर था कि अपने सारे मतदाता वोट करने निकले। तो बड़े पैमाने पर वोट हुआ है, वोट को लेकर एक जागरूकता बढ़ी है, और दोनों पक्ष इस अनुमान को या इन आंकड़ों को अपने अपने पक्ष में उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। बीजेपी कहेगी कि ये बदलाव का प्रतीक है, इसलिए वोट ज्यादा पड़ी है, और TMC कहेगी कि ये मम दीदी की सहानुभूति का प्रतीक है। मगर हमको समझना होगा कि इन आंकड़ों से फिलहाल कोई आंकड़ा निकालना या कोई अनुमान निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि SIR के बाद से बहुत कुछ बदल गया है, और अब चुनाव किसी दूसरे अंदाज में लड़े जाते हैं। अब जिस तरीके से आज अभी ये पहला फेज है, दूसरा फेज बाकी है 29 तारीख को। अगर जिस तरीके से बीजेपी ने तैयारी की है, गृह मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उससे फिर एक मानसिक बढ़त हासिल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, अब देखते हैं कि उसका दूसरे चरण में कितना असर निकलकर सामने आता है। क्या वहां पर भी लगभग इसी तरह की वोटिंग होती है, वोटर्स घर से निकलते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।